नमस्कार। आज हमारे मुद्दे की बात जेवीपी मीडिया के साथ के खास मेहमान हैं स्वामी चेतनानंद जी महाराज, जिनको शिक्षा, सामाजिक सरोकार, राजनीति और देश और दुनिया की तमाम समसामयिक मुद्दों की एक बहुत मजबूत पकड़ है। देश में किस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, किस तरीके से देश सही दिशा में जा सकता है, किसानों को, जवानों को, समाज के लोगों को किस मुद्दे पर जागृत होना है, एकजुट होना है, ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के आज स्वामी जी से हम विशेष वार्ता करेंगे। और ये वार्ता अपने आप में एक अनूठी होगी, समाज को और देश को दिशा दिखाने वाली होगी। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और विशेष रूप से अभी जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको लेकर के समाज की स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को और राज्य व्यवस्था को जो आप देख रहे हैं उसको किस वे में देख रहे हैं और ये किस वे में जाना चाहिए? ऐसा है कि वर्तमान में जी, देश की राजनीतिक पार्टियां और नेता तो दो भागों में बटे हुए हैं ही। एक पक्ष अपने आप को सेकुलर बता रहा है जी, और 70 साल से सेकुलर बता रहा है वो पक्ष, उसमें बहुत सी पार्टियां शामिल हैं जी, और वो जो है मुसलमानों को, हिंदुओं का डर दिखा करके मुसलमानों के वोटों की ठगी करता आ रहा है जी। और दूसरा पक्ष जो है अब ज़्यादा मुखर हो गया और सत्ता में आने के बाद में उसने भी वही रास्ता अपना लिया, बल्कि सत्ता प्राप्ति के लिए भी उसका वही रास्ता था और अब उसको और ज़्यादा विकराल रूप दे दिया उसने। और वो जो है हिंदुओं को, मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या का डर दिखा करके और उनके वोटों को जो है एन ब्लॉक, एक मुश्त लेना चाहते हैं। ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण जो हो रहा है दोनों पक्षों के तरफ से हो रहा है। दोनों पक्ष सांप्रदायिक हैं। जब देश में दोनों पक्षों का आप सांप्रदायिक बता रहे हो तो अब क्या नई संभावनाएं, नई उम्मीदें किन से करें? व्यवस्था में तो वही लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब तक तीसरा विकल्प इस रूप में प्रस्तुत नहीं करे अपने को कि जो कोई भी पार्टी हो रियल सेक्युलर हम हैं जी, ये कह करके एक पक्ष सामने आए जनता के सामने कि ये दोनों रियल सेक्युलर नहीं है, ये तो बनावटी दिखावटी हैं, ये सांप्रदायिक हैं दोनों, और रियल सेक्युलर हम हैं। और इन जो सांप्रदायिक दोनों ग्रुपों को, दोनों पक्षों को छोड़ करके जब तक आप रियल सेक्युलर के पास नहीं आएंगे आपका कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसे ही लुटते रहोगे। नहीं, लेकिन तीसरे मोर्चे की संभावनाएं अलग अलग राज्यों में क्षत्रिय दलों ने की। राजस्थान के संदर्भ में 2-3 बार तीसरे मोर्चे के रूप में बड़े नेताओं ने जो इन्हीं पार्टी से निकले हुए थे या निकाले गए थे, उन्होंने भी प्रयास किया, एक बड़ा जनाधार माहौल बना, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब किन लोगों से आपको उम्मीद लगती है कि इस व्यवस्था परिवर्तन के वो सहभागी बने? बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया है कि प्रयास तो किया जी, लेकिन सफलता काय पर निर्भर करती है आपको मालूम होना चाहिए। विश्वसनीयता पर सफलता निर्भर करती है जी। विश्वास जनता को नहीं पैदा कर सके आप, इसलिए आपको वोट नहीं मिला जी। तो अब उस विश्वास के लिए आपको क्या उम्मीद नजर आती है? विश्वास के लिए यही है कि ये जो नेता हैं पार्टियों में इधर उधर पाले बदलते रहते हैं, कुर्सियों की लड़ाई लड़ते रहते हैं ना जी, इन पर विश्वास होना मुश्किल है। अब तो कोई ऐसी अराजनीतिक संत महात्मा और विद्वान लोग जनता के सामने जाएंगे, हमें चुनावों से कोई मतलब नहीं, न हम चुनाव लड़ेंगे, न किसी पार्टी में है, न किसी पार्टी का विरोध करेंगे, न किसी का समर्थन करेंगे, लेकिन आपको जगाना चाहते हैं कि इन सांप्रदायिक लोगों को, इन जातिवादी पार्टियां जो जातिवाद का सहारा लेके चला रहे हैं उनको, और ये जो है जो पार्टियों में आपको बांध करके, जिसका सिद्धांत ही नहीं किसी पार्टी का। आज कांग्रेस में, कल सारे के सारे वैसे ही वही आदमी भर्ती हो गई बीजेपी में, कल बीजेपी में थे वो आज कांग्रेस में। तो कहाँ सिद्धांत कहाँ है? तो सिद्धांत इन पार्टियों को, जातियों को और सांप्रदायिक ये जो पक्ष हैं दोनों को छोड़ करके असली पंथ निरपेक्ष मोर्चा को जो आए उसको वोट देंगे जब आपका भला हो सकता है। असली पंथ निरपेक्ष मोर्चे के लिए
जनता को ये मांगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने आए पार्टियां उनसे कि तुम्हारे घोषणा पत्र के मुद्दे क्या क्या हैं, और उन मुद्दों के बारे में शपथ पत्र, मतलब जिस पे कहते हैं ना स्टाम्प पेपर पे जी शपथ पत्र लिख के दो कि हम इन मुद्दों को लागू कराने के लिए तन मन धन लगा देंगे, तन मन धन से पूरे मनोयोग से इन मुद्दों के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। अगर इसे नहीं करें तो आप हमको वापस बुला सकते हैं, आपको अधिकार होगा, हम त्याग पत्र दे देंगे। इस तरह का घोषणा पत्र मतलब स्टाम्प पेपर पे लिया जाए कैंडिडेट से, वो चाहे किसी पार्टी का हो। अगर पार्टी का कैंडिडेट सिंबल से आता है तो पार्टी के घोषणा पत्र पे स्टाम्प पेपर होना चाहिए जी, पार्टी का घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए। अगर निर्दलीय है तो निर्दलीय का अपना घोषणा पत्र होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए कि मैं इन मुद्दों के लिए संघर्ष करूंगा, इनको लागू कराऊंगा, इस कानून बनवाऊंगा। अगर इनके खिलाफ जाऊं तो मेरे से आप इस्तीफा मांग सकते हो। लेकिन गुरुजी आपने असली पंथ निरपेक्ष वाली बात कही, तो कि या कोई एक नए पार्टी के रूप में इसमें लोग आएंगे या ये सिर्फ एक जन जागरण का कार्य मात्र होगा? नहीं, ऐसा है, जन जागरण तो सिर्फ संत महात्मा विद्वान ही कर सकेंगे। वो तो ये कहेंगे कि इस मुद्दे के आधार पर वोट दो, जब तुम्हारा भला हो जाएगा, इससे व्यवस्था परिवर्तन होगी तभी काम बनेगा। और अगर हम कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जो असली पंथ निरपेक्ष मोर्चा अलग से नेता लोग बनाएंगे जी, वो जो है अगर अलग अलग पार्टियों का मोर्चा होगा तो सीट बांट के लड़ेंगे जी। और एक पार्टी बने जो तो दिक्कत ही कहाँ रहती है फिर। लेकिन स्वामी जी अधिकतर संत आश्रम हो चाहे बड़े मठ मंदिर हो, वो कहीं न कहीं बड़े नेताओं के या बड़ी पार्टियों के गठजोड़ से पहले से टाई अप है। आप उनको किस तरीके से बाहर निकाल पाएंगे? वहाँ से तो फतवे और फरमान जारी हो रहे हैं। ये आपका सोच, आपकी जानकारी का अभाव है। ऐसे संतों की संख्या कमी नहीं है जो न किसी पार्टी से टाइप अप हैं और न किसी पंथ से टाइप अप हैं, बल्कि स्वतंत्र विचारों के देशभक्त भी, देश के लिए जीवन को समर्पित करने वाले संतों की कमी नहीं है। और एक प्रांत में संतों की एक टीम, 5-4 संतों की एक टीम ही बहुत है प्रचार करने के लिए। इतने जो सब तहसीलों में और ज़िलों में अगर कंटिन्यूस जो व्यवस्था परिवर्तन यात्रा कह दो इसको, जागरण यात्रा, व्यवस्था परिवर्तन जागरण यात्रा के रूप में अगर एक प्रांत में एक टीम भी 4-5 संतों की काम, 3-4 संतों की एक टीम काम कर सकते हैं। इनकी इतने इस तरह के संतों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, और वह खास तौर से मैं अगर उसको नाम ले दूंगा तो आपको उसको सांप्रदायिक रूप दे दोगे, लेकिन मैं फिर भी मुंह पे बात आ गई इसलिए कहने में संकोच नहीं करूंगा। आर्य समाजी ऐसे संत मिल सकते हैं, आर्य समाजी जो इनसे किसी से बंधे हुए नहीं है, न वो इस हिंदूवाद से बंधे हुए न मुसलमानवाद से ग्रसित है। आर्य समाजी संतों ने ही, कांग्रेस का इतिहास कहता है कि 85% आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाजियों का योगदान था। और भगत सिंह जी जैसे वीर भी आर्य समाजी थे। और जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दयानंद जी ने स्वराज्य का बीज तैयार किया जी, और विवेकानंद जी ने स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ने की सेना तैयार की जी, पुरुषोत्तम को जगाया, आत्मसम्मान को जगाया, स्वाभिमान को जगाया। उस सेना ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब स्वामी जी इतने सारे क्रांतिकारी विचार, व्यवस्था परिवर्तन की बात और एक दिशा देने वाली बात आप कर रहे हैं, तो लोगों का ये जानने की उत्सुकता तो रहेगी कि आप अपने बारे में बताएं कि इस तरीके के विचारों का संग्रह आपके पास किस रूप में आया, या आपका क्या परिचय है कि लोग आपकी बात को उस रूप में स्वीकार करें? ऐसा है, अब मुझे कहना ही पड़ेगा वरना मैं ज़्यादा इस नाम को नहीं लेना चाहता हूँ जी। एक ऐसे 20वीं सदी के महान चिंतक
जिनको मैं महानतम कहता हूँ, जी मेरे संपर्क में आए और मैंने एक पुस्तक लिखी चिंतन सार, जिसके सिर्फ 65 सूत्र थे। उससे पहले मैं अपना नाम चेतनानंद रख चुका था और सर्विस में रहते हुए ही एक पुस्तक लिख दी थी, भारत निर्बल क्यों। उसके बाद में दूसरी पुस्तक थी चिंतन सार, जिसके 65 सूत्रों को चौधरी कुमाराम आर्य ने दुर्गापुरा में बैठ के पढ़ी तो मेरे को कहा, स्वामी जी आप चेतना राजनीति की तरफ मुंह मत करना। फिर उन्होंने पता नहीं वो ही जाने क्या सोच करके मेरे को दिल्ली ले गए साथ में और एक उपदेश दिया। 24 घंटे में एक ही वाक्य बोले वो जी, और मैं 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे बोलता रहा, लेकिन वो 24 घंटे में एक वाक्य बोले कि चेतनानंद जी ये आप नहीं बोल रहे हो, आपके संस्कार बोल रहे हैं। कुमाराम जी ने कहा ये? जी है। और देवीलाल जी के उप प्रधानमंत्री थे, उनके शूट पे रात को सोने गए, उस बेड पे कहा, वो कोनी लगा के सो रहे थे, मैं सामने बैठा बात कर रहा था, तब वो सारे दिन में एक शब्द एक वाक्य बोले कि चेतनानंद जी ये आप नहीं बोल रहे हो। तो मैंने कहा साहब कौन बोल रहा है? तो दूसरी दफ़ा भी यही जवाब दे दिया, अरे भाई ये आप नहीं बोल रहे हो। तो मैं एकदम अवाक रह गया कि अब बुजुर्ग आदमी है, माने हुए नेता हैं, कहीं नाराज़ नहीं हो जाए, तीसरी दफ़ा पूछें तो। लेकिन फिर हिम्मत करके थोड़ी देर रुकने के बाद में पूछा, मैंने कहा साहब मैं समझा नहीं, मेरे दिमाग पे बोझ हो जाएगा, खुलासा था करो, मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं आप। दोबारा फिर तीसरी दफ़ा भी ये कह दिया, हाँ तीसरी दफ़ा जाके ये कहा कि ये आपके संस्कार बोल रहे हैं जी। जब मुझे ये कहा तो उस संस्कार शब्द ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने संस्कार पर चिंतन शुरू किया, ज्ञान युक्त कर्मयोग नाम की पुस्तक लिखी गई। फिर एक दफ़ा स्वामी ओम पूर्ण स्वतंत्र, जो उस समय सरदार शहर गांधी विद्या मंदिर के प्रिंसिपल थे जी, रिटायर होने के बाद में उन्होंने पिलानी के पास आश्रम बना रखा है राजगढ़ रोड पे जी, उनको दिल्ली में उनके पास ले गए। वो दिल्ली में थे, मेरे को कुमाराम जी यहाँ से ले गए जी, और मेरे को स्वामी ओम पूर्ण स्वतंत्र को नांगलोई आश्रम में रात बिताने के लिए अपनी गाड़ी दे के भेज दिया। कुमाराम जी की गाड़ी, टोंका मुसलमान ड्राइवर और मैं स्वामी ओम पूर्ण स्वतंत्र। उन्होंने मेरे को एक अनूठा उपदेश किया जी, कि कुछ लोग आत्मा को आकाश में लेके उड़ जाते हैं और शरीर को ज़मीन पे छोड़ जाते हैं। शरीर और आत्मा अलग होने पर आदमी तो जिंदा रहता नहीं है। जी, वो किसको उपदेश देते हैं? दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर को लेके आकाश में उड़ जाते हैं, आत्मा को ज़मीन पे छोड़ जाते हैं। उस स्थिति में भी आदमी जिंदा नहीं रहता है। वो किसको उपदेश देते हैं? जी, बिना पूछे, बिना प्रसंग के, बिना किसी चर्चा के सीधा ये उपदेश मेरे को रास्ते में गाड़ी में दे दिया, चुप हो गए। फिर रात को न वो बोले, हम सो गए आश्रम में, सुबह आ गए। इस तरह का शायद कुमाराम जी के संकेत पे ये मुझे गुरु मंत्र उन्होंने दिया। उसके बाद में मैं उसको खोजते खोजते यथार्थवाद की थ्योरी को पकड़ पाया कि इनका कहने का मतलब ये है कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों ही विनाशकारी हैं, और तीसरा बीच में फिर कोई विचारधारा बनती है, उसका नाम दिया मैंने यथार्थवाद। तो यथार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ की मैंने रचना की और ये 2000 में छपा दिल्ली में। और उसके बाद में उत्तरोत्तर मैं अपने जो शास्त्रों के अध्ययन से जो कुछ मैंने चिंतन से निखार आता गया, धीरे धीरे उसको समाज के काम की चीज़ों को किस तरह छांटते छांटते मैं ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा जी, कि जीवन में अपने लिए जिए तो क्या जिए, सही है, जी तो एक दिल जमाने के लिए। उस पंक्तियों ने जो मुझे सन गुणंतर में मेरे दोस्त ने पूछी थी, शराब का पैग लगा के पूछी थी जी, कि खर्रा जी हम क्यों जीते हैं, उस दिन मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया था। जी, फिर गर्मियों के दिनों में उसी साल
एक रेडियो सिलोन और ये विविध भारती से गाने आया करते थे, उनमें वो गाना आया दोपहरी के टाइम में। डॉक्टर हरि सिंह जी के ससुर होते हैं हमारे चाचा जी, उनके बगल में मकान था, वो सुना करते रेडियो रखते थे। उस ज़माने में रेडियो नहीं थे लोगों के पास जी। उसमें वो गाना आया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो मुझे उससे मेरे दोस्त वाले प्रश्न का उत्तर दिखाई दिया कि यार ये हम क्यों जीते हैं, उसने पूछा था, उसका उत्तर तो ये है, जमाने के लिए जीना। बहुत सारी बातें विषय से विषयांतर हो जाएगी। मैं आपको सीधी बात पे आता हूँ कि मीडिया का रोल अभी देश में बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। कुछ लोगों की बातों को बड़ी प्रमुखता से लेते हैं, कई लोगों की बातों को दबाया जा रहा है। आप एक स्वतंत्र मीडिया के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? स्वतंत्र मीडिया के मुझे कोई छोटे मोटे पत्रकारों की तो मैं कह नहीं सकता जी। बड़े मीडिया हाउस तो मेरा तो ये मानना है कि इन पूंजीपतियों को बिक गए और इनसे आस रखना बेकार है जी। फिर भी अगर कोई मीडिया हाउस इसमें सहयोग करता है तो वो पूजनीय है, सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ आता है और जनता की समस्याओं को, जिस चर्चाओं से जो जनता के मुद्दों को मतलब चर्चा के मध्य में लाता है, अगर ऐसा करता है तो उस मीडिया को तो फिर हम सलाम करेंगे ही करेंगे। हम तो, हमारे लिए वो पूज्य हैं, लेकिन मुझे तो इसकी उम्मीद कम है, हमको ही कुछ मेहनत करनी पड़ेगी जी। तो छोटे भैयाओं को ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये मीडिया हाउस तो इतने ज़्यादा बिके हुए हैं, अरे इनको सबको मालूम है। आज जो मीडिया में धुआंधार हनुमान जयंती निकल रही है, वो फलानी हिजाब का काम चल रहा है, वो फलाना, सारे सांप्रदायिकता की रात दिन 24 घंटे चर्चा कर रहे हैं। वो ये जानते नहीं क्या कि हम क्या कर रहे हैं, ये वो इसको फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान को फैला रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए जगे हुए को कैसे जगाओगे? जनहित के मुद्दों पर आई बात, जगे हुए को नहीं जगा सकते, ये जगे हुए हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। फिर भी अगर आप और मेरी चर्चा से कोई प्रेरित होकर के अगर कोई मीडिया हाउस सच्चाई को उजागर करने में साथ दे तो उसका हम धन्यवाद करेंगे। लास्ट में आप समाज को, देश के युवाओं को या कॉमन मैन को क्या मैसेज देंगे? कॉमन मैन को यही मैसेज है जी कि आदमी की परख करना सीखो। अगर आपने अपने उम्मीदवारों को परख करना नहीं सीखा जी, तो परख करने का मतलब है सबसे पहले तो आपको अरबपतियों को टोटली डिस्कार्ड करना है चुनाव में, कोई भी जी। और करोड़पति आज कोई बड़ी बात नहीं है, आम आदमी भी करोड़ों का मालिक है जी। इसलिए 10, 20, 100, 50, 100, 200, 500 करोड़ तक तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ हजारों करोड़ का मालिक है वो मैदान में कैंडिडेट बन के आ गया तो टोटली डिस्कार्ड कर दो उसको। लेकिन वो तो पैसे के दम पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। नहीं, वो उसको यही तो कह रहे हैं, जनता को ये एक पैमाना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो उसको तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे जगह ही मत दो उसको, तो तू तो तेरे घर जा भैया, तो हमारे काम का नहीं है। एक बात, क्योंकि जब पैसे वाला पैसे खर्च करेगा तो वो तो लूटेगा। ठीक बात। दूसरी बात, आदमी के संस्कारों को देखना चाहिए, कैसे संस्कारों से आदमी आता है। मेहनत कश वर्ग का आदमी है तो मेहनत कश के उसके संस्कार होंगे, मेहनत कश के दुख दर्द को वो समझता होगा। इसलिए मेहनत कश वर्ग का आदमी हो और कम से कम उसके पीछे जीवन में जो इसको क्रेडिटेबिलिटी जिसको कहते हैं, विश्वसनीयता, कि वो जबान पे कहीं रहता है कि नहीं है, ये परखने की कोशिश करो। इसीलिए तो ये शपथ स्टाम्प पर शपथ पत्र की बात कही है कि स्टाम्प पर शपथ पत्र लेगा तो अगले बाद में तो आने जैसा नहीं रहेगा जी। इसलिए स्टाम्प पे शपथ पत्र लो। आप तो सबको चोर मान के चलो कि स्टाम्प पे शपथ पत्र लिख के दे कि इन मुद्दों को लागू ये कानून बनाएगा। हमको ये बताना पड़ेगा, जनता को ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए तो ये कानून चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और चाहे 100 काम तुम करो, 1000 योजनाएं लागू करो, लेकिन हमारे वाले ये 10 काम प्रायोरिटी पे कर दो।
बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को लेके मोटा मोटी रूप से स्वामी जी का कहना है कि गारंटर के रूप में हो कैंडिडेट, वो स्टाम्प पर अपनी बात प्रमुखता से रखे और उन मुद्दों को पालन करें। आगे भी बहुत सारे विषयों पर हम स्वामी जी से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। अभी इनकी बहुत सारी कुछ पुस्तकें पहले भी प्रकाशित हो चुकी है, कुछ और होने वाली है, और यथार्थवाद को लेके और राजनीति की नई दिशा देने के लिए एक नई पुस्तक इनकी शीघ्र आ रही है, उसको जल्दी मैं आपके सामने। एक बात और कहूँगा जी जी, विद्वानों ने कहा है जिसके जैसे विचार होते हैं आदमी वैसा ही बन जाता है जी। इसलिए जिस समाज का आदर्श जैसा होगा समाज उसी रास्ते पे जाएगा। बिल्कुल। समाज का आदर्श अध्यात्मवादी भौतिकवादी नहीं होना चाहिए, हमको यथार्थवादी को अपना आदर्श बनाना चाहिए। यथार्थवादी को आदर्श बनाएंगे तो हम कभी गलत नहीं भटकेंगे। भगत सिंह, अंबेडकर और चरण सिंह जैसे आदमियों को आदर्श बना के आप आगे बढ़ोगे और उनके विचारों को कार्य रूप दोगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।